Good morning, students. Class 12th Economics, Chapter number 1 Indian Economy on the Eve of Independence. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसका फॉरेन ट्रेड डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था इंडिया एंशिएंट टाइम में। उस समय क्या था, इतनी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ नहीं थी। बट जब कॉलोनियल पीरियड आया, कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, उस समय ट्रेड के ऊपर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हो गए और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हो गई, जिसके कारण इंडियन ट्रेड इफ़ेक्ट हो गया। और इसमें क्या हुआ कि इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे, जैसे रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, शुगर, जूट, ये सारी चीज़ें फॉरेन में मीन्स ब्रिटेन में एक्सपोर्ट की जाती थी। और उधर से इंपोर्ट क्या किया जाता था, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट की जाती थी। और क्या हुआ कि इनके ऊपर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा कम थे और रॉ मटेरियल सारा कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में ले जाते थे, जिससे कि इंडिया का बिजनेस बहुत इफ़ेक्ट हुए। और ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल। ब्रिटेन ने क्या कर लिया, एक मोनोपोली कंट्रोल कर लिया, किसके ऊपर, इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि इंपोर्ट किन चीज़ों का करते थे वो, फिनिश्ड गुड्स का, और एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करते थे, रॉ मटेरियल का। और उसके बाद क्या हुआ कि एज अ रिज़ल्ट more half of India's foreign trade restricted to Britain, while the rest allowed with a few other countries, China. कुछ ऐसे कंट्री थे जिनके साथ रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस हो गया था। तो इस कारण जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा पछड़ गया, क्योंकि उस समय अगर इंडियंस कोई भी सामान इंडिया में किस टाइप की इंडस्ट्रीज थी, इंडिया में सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी। और अगर वो हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ सामान बाहर भेजते थे तो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ्स पे करने पड़ते थे। बट अगर ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल को बाहर भेजते थे तो उसके ऊपर उनको टैरिफ्स कम पे करने पड़ते थे। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ भी बोल सकते हैं। इससे इंडिया का बिजनेस बहुत हार्म हुआ और फॉरेन मार्केट में इंडिया की पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने इस कंसेप्ट में डिस्कस की हैं। और क्या था, इंडिया में सब कुछ ब्रिटेन ने अपने ही अकॉर्डिंग किया और फॉरेन ट्रेड में सिर्फ ब्रिटेन ही अच्छा चल रहा था एज़ कंपैरिजन इंडिया, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन की जो टैरिफ पॉलिसीज़ थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इंडिया को काम करना पड़ता था। और इतना टैरिफ पे करके इंडियंस कोई भी चीज़ बाहर नहीं भेज सकते थे। बाहर का मीनिंग क्या है, ब्रिटेन में नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ पे करके बाहर कोई सामान भेजेंगे तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और कोई भी पर्सन उन चीज़ों को नहीं खरीदेगा। और अगर ब्रिटेन की जगह पर किसी अदर कंट्री में भी भेजते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टैरिफ्स पे करने पड़ते थे। स्टूडेंट्स, आज हमने फॉरेन ट्रेड का कंसेप्ट डिस्कस किया। कल हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।